कहानी सुनो में मैं विराट गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कहानी है मुनि का विवेक। एक व्याध देविका नदी के तट पर तपस्या कर रहा था। तभी दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देविका में स्नान किया तथा तट पर बैठकर पूजा अर्चना की। आपको तो पता ही है कि दुर्वासा जी को भूख बहुत सताती थी, तो उन्होंने व्याध से कहा कि भाई मुझे जौ, गेहूं और चावल से बना ही भोजन उपलब्ध कराओ। व्याध के पास कुछ था नहीं। वह दुर्वासा जी के क्रोध से परिचित था। यह सोचकर चिंतित हो उठा कि भोजन कैसे उपलब्ध कराए। तो वह उठा और वन में जाकर वन देवियों से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना से खुश होकर वन देवियों ने शुद्ध आहार तैयार करके उसे दिया, जिसे उसने श्रद्धा भाव से दुर्वासा जी को भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि ने तृप्त होकर उसे वरदान दिया कि आज से तुम सत्य तपा ऋषि के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। इंद्र और विष्णु भी तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तब भी तुम सत्य पर अडिग रहोगे। और ऐसा कहके दुर्वासा ऋषि चले गए। समय बीता। एक दिन सत्य तपा ऋषि वन में बैठे थे। अचानक एक वराह उनके सामने से गुजरा। वैसे वराह मतलब सुअर, पिग। अचानक एक वराह सामने से गुजरा और ओझल हो गया। पीछे पीछे शिकारी पहुंच गया। उसने मुनि से पूछा, क्या तुमने यहां से किसी वराह को जाते देखा है? मुनि ने सोचा कि यदि वह सच बताता है तो यह शिकारी वराह को मार देगा, परंतु यदि नहीं बताता है तो शिकारी का परिवार भूखा रह जाएगा। मुनि ने कहा, मित्र, वराह को इन आंखों ने देखा है पर वे बोल नहीं सकती हैं। वैसे ही जिह्वा बोल तो सकती है, किंतु उसने वराह को देखा नहीं। ये देख करके वो शिकारी मुस्कुराने लगा। तभी मुनि ने देखा कि सामने शिकारी की जगह विष्णु और इंद्र खड़े हैं। उन्होंने कहा, मुनिवर, वास्तव में तुम सत्य असत्य के रहस्य और उसके परिणाम को समझते हो। सत्य बोलते समय उसका क्या परिणाम होगा, यह कोई विवेक वाला ही उचित निर्णय कर सकता है। सत्य तपा मुनि को दोनों वर देकर लौट गए। तब से सत्य तपा मुनि काफी प्रसिद्ध हो गए। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल